हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे भी देख सकते हैं। तो रशिया, ठीक है, रशिया से हमने क्या इम्पोर्टेंट लिया है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, हम वो देखेंगे। रशिया को यूएसएसआर भी कहा जाता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसका जो ओल्ड नेम था वो यही था, यूएसएसआर। तो देखिए, रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल हमारी जो ड्यूटीज़ है उसका कंसेप्ट हमने हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशन में रशिया से लिया है। तो इसको याद किस तरह रखना, एक ट्रिक बनाई है मैंने, शायद एग्ज़ाम में ये वर्क कर जाए। तो देखिए, रशिया रश, ठीक है। तो अब देखिए, ये पूरे जो एम्प्लॉयज़ है ये कहाँ जा रहे हैं, ये रशिया की तरफ रश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनकी पूरी करना है, इसलिए वो रशिया की तरफ जा रहे हैं, रशिया की तरफ रश कर रहे हैं। तो नॉर्मल ट्रिक है, शायद एग्ज़ाम में ये काम कर जाए। इसके बाद का देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जो 5 ईयर प्लान होता है, तो वो भी हमने रशिया से ही लिया है। तो 5 ईयर प्लान पे एक अलग से हम पूरा वीडियो बना सकते हैं। 5 ईयर प्लान क्या होता है, हमें किस चीज़ को हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पे इस 5 ईयर प्लान में डिस्कस होता है। उस पर कुछ स्कीम बनाई जाती है, कभी वो आईटी से रिलेटेड होंगी, कभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी, तो कभी किसी टेक्नोलॉजी से। तो उसको किस तरह से डेवलप किया जाता है वो सब 5 ईयर प्लान में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको एक बात नोट करना है कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। 5 ईयर प्लान कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारे मेंशन नहीं किया गया है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है मगर इम्पॉर्टेंट है। तो 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है रशिया से, ठीक है। तो इसकी भी एक ट्रिक बनाई है। देखिए, एक फैमिली है ये, तो इसको कहाँ जाना है, इसको घूमने के लिए जाना है रशिया। रशिया क्यों घूमने जाना है कि रशिया में बहुत सारी जगह ऐसे है जो कि टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, रशिया में जाने के लिए इनकी जो 5 ईयर की सेविंग है, 5 ईयर तक इनको सेविंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली है। और 5 ईयर जब ये सेविंग करेंगे तभी ये कैपेबल हो पाएंगे रशिया में घूमने के लिए जाने के लिए। तो ये एक मैंने ट्रिक बनाई है, इससे भी आपको ये याद रह जाएगा। इसके बाद हमने रशिया से और क्या इंपॉर्टेंट लिया है, तो देखिए, द आइडिया ऑफ जस्टिस। आइडिया ऑफ जस्टिस का जो कंसेप्ट है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है, तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने रशिया से लिया है। देखिए, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अब इसे लाइक कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इसके बाद आता है कनाडा। तो कनाडा से हमने देखिए एडवाइजरी जूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जो एडवाइजरी जूरिडिक्शन होता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसका कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया है। इसके बाद हमने देखिए कनाडा से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्या एग्जैक्टली फेडरेशन हमने देखा था कि फेडरेशन क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, पावर, जो पावर होता है उसका डिवीज़न होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ताकि देखिए सेंटर और स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। तो इसलिए पावर का प्रॉपरली डिवीज़न होता है। तो यहाँ पे देखिए फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सेंटर को भी और स्टेट को भी कुछ पावर्स दिए गए हैं ताकि उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मगर यहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है, ऑब्वियसली सेंटर को स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ता है। इसके बाद देखिए रेसिडरी पावर्स विद द सेंटर, ठीक है, कुछ रेसिडरी पावर्स होते हैं विद द सेंटर। तो इसका जो कंसेप्ट है ये भी हमने कनाडा से लिया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि रेसिडरी पावर्स होते क्या है, तो हम पहले वो देख लेंगे कि रेसिडरी पावर्स क्या है, लेकिन इसका कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये कनाडा से लिया है, आपको याद रख। देखिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो पावर ऑफ डिवीजन होता है, कुछ यूनियन को पावर दिए जाते हैं, कुछ स्टेट को दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कंकरेंट लिस्ट में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको डीप में स्टडी करना भी ज़रूरत है। लेकिन आपको पहले यहाँ पे एक बेसिक मैं नॉलेज बता रहा हूँ कि कुछ पावर देखिए यूनियन को देते हैं, यूनियन लिस्ट में होते हैं, कुछ स्टेट लिस्ट में होते हैं और कुछ कंकरेंट लिस्ट में होते हैं।
तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम इन तीनों में उसको कवर नहीं कर सकते, जो अचानक से राइज हो जाते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, साइबर वॉरफेयर या आधार कार्ड। ऐसे कुछ नए टॉपिक आ जाते हैं जो ऑलरेडी यूनियन लिस्ट में ये मेंशन नहीं होते, स्टेट लिस्ट में भी नहीं होते और कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं होते हैं। तो अब इस तरह से अगर कोई लॉ आता है, कोई नया सब्जेक्ट आता है, तो उस पर लॉ बनाने का जो राइट्स होता है वो पार्लियामेंट को होता है। जैसे कि देखिए, अगर कोई रेसिड्यूरी सब्जेक्ट आ जाता है बिटकॉइन, या फिर बिटकॉइन पे अगर कोई लॉ बनाना है, या फिर साइबर वॉरफेयर पे कुछ लॉ बनाना है, या आधार कार्ड जैसा ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है, तो हमारे पार्लियामेंट को ये एक्सेस होता है, ये राइट्स होता है कि इस पर लॉ बना सकता है। तो इस तरह के सब्जेक्ट को ही कहते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, जो ऑलरेडी यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में मेंशन नहीं होते हैं। तो यही है कंसेप्ट रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का। इसके बाद हमने कनाडा से और क्या लिया है, देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, तो ये कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया है। तो हमने सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट में से कवर किया है। मैं चाहता था कि 2 पार्ट में मैं इसे कवर कर दूं, लेकिन ये प्रॉपरली नहीं होता था, इसलिए 3rd पार्ट मुझे बनाना पड़ा। तो आपको ये 3 पार्ट प्रॉपरली इसे वॉच करना है। इसके बाहर का मोस्टली तो कुछ नहीं आएगा, मैंने ऑलमोस्ट सब इम्पोर्टेंट इसमें कवर किया है। तो इस टॉपिक के लिए आप मेरे तीनों भी वीडियो प्रॉपरली वॉच कीजिए, आपका पूरा कन्फ्यूजन इसमें का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल विजन स्टडी IQ को आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स कीजिए, जो भी आपको लगता है। और आपको लगता है कि कोई मैं नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।